हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारा वृत्त का थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले इस वृत्त चैप्टर के बिहाफ पर हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया है, जिसमें हमने वृत्त के मानक और व्यापक समीकरणों के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने प्रीवियस दोनों लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि वृत्त के समीकरण की कुछ विशेष स्थितियां, या आप कह सकते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में वृत्त का समीकरण क्या होता है, क्या क्या सिचुएशन बनती है, उनके बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है। तो आइए हम लोग पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने वृत्त के मानक समीकरण के बारे में पढ़ा है वो क्या है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपको वृत्त का 3 समीकरण मिला है। एक मिला है x² + y² = a², जिसको आप लोग वृत्त का मानक समीकरण कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। इस सर्कल की क्या खास बात होती है? इस सर्कल में, इस वृत्त में इसका केंद्र जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो 0,0 होता है। आराम से समझिए, एकदम जबरदस्त तरीके से। इस लेक्चर के बाद अब हम लोग आराम से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा है कि मैक्सिमम 10 लेक्चर्स इस चैप्टर के होने वाले हैं। आपको बताएं कि आपकी बुक में इस चैप्टर के लिए 10 पीरियड्स डिसाइड भी हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से सिखा रहा हूँ, एकदम आराम से। तो सारे टॉपिक को ध्यान से समझिए। कई सारे बच्चे लास्ट तक लेक्चर को नहीं देखते हैं, 3-4 मिनट लेक्चर को देखते हैं। अपनी एक हैबिट बनाइए, आनंद आने लगेगा। सबसे ज़्यादा आनंद पढ़ाई में ही आता है। तो मैंने बोला इसकी खास बात क्या होती है कि डियर स्टूडेंट्स, इसका केंद्र 0,0 होता है। साथ ही साथ इसकी जो त्रिज्या होती है डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है? a होती है। ये वृत्त का पहला रूप हम लोगों ने पढ़ा है, ओके ना। दूसरा आपको पढ़ाया गया डियर स्टूडेंट्स, x - h का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y - k का होल स्क्वायर = a²। ये उस वृत्त का समीकरण है डियर स्टूडेंट जिस वृत्त का केंद्र, ध्यान देना, जिस वृत्त का केंद्र h, k है, साथ ही साथ त्रिज्या जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? a है। ये ऐसे समीकरण का मतलब ऐसे वृत्त का ये समीकरण है। आई होप ये याद होगा आप लोगों को। ये वृत्त का मानक समीकरण है, इसका केंद्र 0,0 है, इसकी त्रिज्या a है। ये भी वृत्त का मानक समीकरण ही कहा जाता है, बस इसका केंद्र h, k है और त्रिज्या क्या है? a है। ये आपको हमेशा से पता होना चाहिए। अगला डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में वृत्त का व्यापक समीकरण पढ़ा है। वृत्त का डियर स्टूडेंट्स कौन सा समीकरण? व्यापक समीकरण, जिसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। उसमें आपको बताया गया था x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। डियर स्टूडेंट्स, अगर यही वृत्त के जो 3 समीकरण यहाँ पर हमने आपको बताया, अगर यही तीनों ही आपको पता हो विद कंडीशन का मतलब क्या है कि जैसे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये वृत्त का व्यापक समीकरण तो हो गया। अब g, f और c कहाँ यूज होता है, केंद्र निकालने का क्या तरीका होता है, उसकी त्रिज्या को फाइंड करने का क्या तरीका होता है, इन सब चीज़ों के साथ जब पता हो तब जान लीजिए आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। तो ये तो प्रीवियस चीज़ें थी, एक बार मैंने आपको रिकॉल करा दिया। अब आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? वृत्त का कुछ विशेष स्थितियों में समीकरण। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी विशेष स्थितियां बनती हैं और उन विशेष स्थितियों में वृत्त का समीकरण क्या होता है, उसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अभी इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर और होगा, वृत्त के द्वारा अक्षों पर कटा हुआ अंतःखंड, तब जाकर के हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग ये विशेष स्थिति में पहली स्थिति पढ़ेंगे, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स
वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h कामा के, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का समीकरण, ध्यान देना, वृत्त का समीकरण, ठीक है, जिसका केंद्र आराम से समझना h कामा के हो तथा यह यक्ष अक्ष को स्पर्श करता हो या स्पर्श करे, ठीक है, स्पर्श करता हो। अब ध्यान से समझिए, ये एक विशेष कंडीशन है, यह एक विशेष कंडीशन है कि इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट जो वृत्त है हमारा, उस वृत्त का जो केंद्र है वो h कामा k है, लेकिन यह वृत्त जो है वो x अक्ष को क्या करता है, स्पर्श करता है, उसको टच करता है। तो उस सिचुएशन में इसका समीकरण क्या बन जाएगा, आइए समझते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे सपोज कर लीजिए ये हमारा क्या है, वृत्त है, इस वृत्त का यहाँ केंद्र है डियर स्टूडेंट्स जिसका कोऑर्डिनेट h कामा k है, ऐसा कंडीशन में दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर अपना कार्टेशियन सिस्टम ऐसे बनाएं, ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा सिस्टम है इसका जो x एक्सिस है वो क्या होना चाहिए, वृत्त को डियर स्टूडेंट्स स्पर्श करना चाहिए। ये देखिए वृत्त को स्पर्श कर रहा है, इस तरीके से इसको हमने बना लिया। ध्यान से समझिएगा, ये डियर स्टूडेंट्स हमारा x एक्सिस से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्किप मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये डियर स्टूडेंट्स जो है हमारा y डैश हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमें केंद्र पता है। अब बताओ डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमें किसी वृत्त का समीकरण निकालना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, वृत्त का केंद्र पता होना चाहिए और उसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र और त्रिज्या पता होने पर हम वृत्त का समीकरण निकाल लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से इस पर अगर हम लंब डालते हैं तो आपको पता है कि स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है, और इसको डियर स्टूडेंट्स यहां से मिला दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू h होगी और ये वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, k होगी। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोले, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन यहाँ पर बन रही है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर केंद्र की बात करें तो बोलो केंद्र आपको क्या मिलेगा, h कामा k ही मिलेगा, जो ऑलरेडी हमें दिया गया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से त्रिज्या की बात करते हैं, रेडियस निकालते हैं, तो a इज इक्वल टू, देखो यही तो त्रिज्या है, तो a इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब बात होती है समीकरण की, तो समीकरण का सूत्र क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, माने क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। तो ये होता है डियर स्टूडेंट्स किसका समीकरण, उसका समीकरण, किसका समीकरण, जो वृत्त x अक्ष को स्पर्श करे, साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स उसका केंद्र जो है वो h कामा k हो। अब आप सपोज करो कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो क्या मिलेगा, ध्यान दो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh और प्लस में डियर स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फाइनली आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस, या इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, यहाँ लिखता हूँ डियर स्टूडेंट, देखिएगा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh, ठीक है, और माइनस में 2ky और प्लस में डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा हमारा समीकरण। आई होप आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट्स समझ में आ गई होगी कि ये वृत्त की एक विशेष कंडीशन है,
एक स्पेशल सिचुएशन है। स्पेशल सिचुएशन क्या थी कि जब वृत्त का केंद्र हमें h कामा k पता हो, साथ ही साथ हमारा जो वृत्त है जो x अक्ष को स्पर्श कर रहा हो, तो उस सिचुएशन में वृत्त का समीकरण कुल मिलाकर के ज़्यादा परेशान थोड़ी ना होता है, बस त्रिज्या जो होती है वही k के इक्वल हो जाएगी। क्लियर हो रही हैं बातें, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। और बाकी इसको हमने जब एक्सपेंड किया, इसको जब सिंप्लीफाई कर लिया, तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें वृत्त का समीकरण प्राप्त हो गया। ये आपको समझ आ गया होगा, इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो यह वृत्त चैप्टर जो सर्कल चैप्टर है ये आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर दूसरी स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं कि दूसरी स्पेशल कंडीशन में क्या होगा, कैसे होगा, और इस सिचुएशन में हम लोग किस तरीके से रिजल्ट को फाइंड करेंगे। दूसरी सिचुएशन समझो डियर स्टूडेंट्स, इसी में मैं बना देता हूं क्योंकि थोड़ा सा ही चेंज है इसमें। दूसरी कंडीशन जो है उसमें कह रहे हैं वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h कामा k हो तथा यह x अक्ष को ना स्पर्श कर रहा हो, y अक्ष को स्पर्श कर रहा हो, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, देखिएगा ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। समझिए यहाँ इसका डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, केंद्र जिसका कोऑर्डिनेट h कामा क्या हो गया, k हो गया। अब यहाँ पर अपना कार्टेशियन सिस्टम डेवलप करिए और ऐसे करिए कि ये y अक्ष को स्पर्श करे, x अक्ष को ना स्पर्श करे। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा हो गया डियर स्टूडेंट्स x x डैश और ये हमारा हो गया y y डैश। अब ये एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र h कामा k है और त्रिज्या हमें नहीं पता है, बस इतना पता है कि ये y अक्ष को क्या करता है, स्पर्श कर रहा है। समझ आ रहा है ना, आपसे बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है। कॉपी और पेन लेकर के बैठे होगे और नोट करोगे तो एकदम अंदर तक समझा दूंगा, कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से इस पर लंब डालोगे, इसको यहाँ से ला करके मिलाओगे, तो ये इतना जो होगा वो क्या होगा, देखो k होगा, और इतना क्या होगा, ये k नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, h होगा। ये जो होगा h होगा और ये क्या होगा, k होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर यहाँ पर सेम वैसे ही हम लोग बात करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन यहाँ पर बताई जा रही है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र तो ऑलरेडी हमें दिया है कि h कामा k होगा। अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं a जो होगा बच्चों, तो यहाँ पर त्रिज्या जो होगी वो किसके बराबर होगी, h के। वहाँ पर त्रिज्या k के बराबर हो गई थी, यहाँ पर त्रिज्या जो होगी वो h के बराबर हो जाएगी। अब हम आइए बात कर लेते हैं समीकरण की, इक्वेशन निकालते हैं तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब हमें मिलेगा यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky और प्लस में डियर स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसमें एच स्क्वायर बचा था, इसमें के स्क्वायर बचेगा क्योंकि वहाँ पर के स्क्वायर कटा था, एच स्क्वायर बचा था, यहाँ एच स्क्वायर बचा है तो कटा है तो के स्क्वायर बना हुआ है। तो ये दो स्पेशल कंडीशन थी, जब जो हमारा वृत्त होगा वो एक्स अक्ष को भी स्पर्श, एक बार जब एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तब की बात हो गई, एक बार डियर स्टूडेंट्स तब की बात हो गई जब वाई अक्ष को स्पर्श करेगा। एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो वहाँ पर त्रिज्या ये हो जाएगी, वाई अक्ष को स्पर्श करेगा तो ये त्रिज्या हो जाएगी। बस इतना सा छोटा सा लॉजिक आप लोगों को ध्यान देना था। मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों डेरिवेशन, दोनों कंसेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम बात करते हैं तीसरी स्पेशल कंडीशन की। जानते हो डियर स्टूडेंट्स, किसी बुक में और कई सारे टीचर्स इन सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस ही नहीं करते हैं, क्योंकि इनके बिहाफ पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर डायरेक्टली वो लोग बोल देते हैं
जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 1,2 है और उसकी जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप ऐसे बनाओगे तो चूंकि वो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो ऐसे बनेगा, यहाँ केंद्र 1,2 होगा। अब ये देखो, ये तो यहाँ पर जो त्रिज्या होगी वो 2 हो जाएगी, h कामा के जो होगा वो 1,2 हो जाएगा। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि इस तरह का जब क्वेश्चन आए उसी के हिसाब से समझा देते हैं, डेरिवेशन नहीं करते हैं। लेकिन इस डेरिवेशन करने से होता क्या है कि चीज़ों को हम समझ पाते हैं कि एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो क्या कंडीशन बन रही है। अब उस कंडीशन पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे जाएगा, तमाम कंडीशन साथ में मिलाई जाएंगी तो हमारे माइंड में एक फिगर सेटअप होता है कि हाँ ये इस तरीके से हो रहा है, वृत्त इस तरीके से जा रहा है, मींस उसका जो चित्र है वो हमारे माइंड में दिखने लगता है। एक तो है कि फार्मूला याद कर लिए, देखिए ये एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो आपको फार्मूला ये सब याद है, और यहाँ क्या रहता है बच्चों, h² रहता है। फार्मूले में सारी वैल्यू ला करके पुट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा फटाक से, इसके लिए है ना। अगर ये वाई एक्स को स्पर्श करता है तो यहाँ पर आप k² ला करके लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फार्मूले पर जब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, बट हमारे दिमाग में वो बात सेट नहीं हो पाती कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, किस तरीके से फिगर बन रहा है, जिस वृत्त की ये बात कर रहा है वो कहाँ से होकर के जा रहा है। वो चीज़ें डियर स्टूडेंट्स तभी स्पष्ट हो पाती हैं जब चीज़ों को हम लोग फिगर के साथ साथ उसकी कंडीशन के साथ साथ समझे रहते हैं। इसीलिए इंट्रोडक्शन लेक्चर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और हर एक टॉपिक पर चर्चा करना भी डियर स्टूडेंट्स ज़रूरी होता है। तो 2 स्पेशल कंडीशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आइए हम लोग तीसरी कंडीशन पर, जो थर्ड स्पेशल कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, उस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि वो तीसरी कंडीशन क्या है। डियर स्टूडेंट, जिस थर्ड कंडीशन की यहाँ पर बात हो रही है, कह रहा है वृत्त का समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। ध्यान दो, वृत्त का समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। वृत्त का समीकरण, ठीक है, जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। ठीक है, हम लोग ऐसे समीकरण, ऐसे इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें जो हमारा वृत्त होगा वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वृत्त है, ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, वृत्त है। अब ये जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करेगा, ऐसी कंडीशन यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम हो गया। ये देखिएगा एक्स एक्स डैश हो गया और ये डियर स्टूडेंट्स वाई वाई डैश हो गया। अब हमारा जो वृत्त है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, दोनों को स्पर्श कर रहा है। तो उस सिचुएशन में वृत्त का समीकरण निकालना है। यहाँ कहीं वृत्त का केंद्र होगा, इसको ला करके यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर हम मिलाते हैं तो ये चीज़ जो मिलेगी वो वृत्त की त्रिज्या होगी, और यहाँ से ला करके अगर हम मिलाते हैं तो ये भी वृत्त की क्या होगी बच्चों, त्रिज्या। तो इस दूरी को सपोज करिए a मान लेते हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या को a से दिखाते हैं, तो ये भी क्या होगी a। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट जो होगा डियर स्टूडेंट्स a, होगा। मीन्स अगर हम यहाँ बोलें तो हमें लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ध्यान देना, ये जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही है ना डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको रटना नहीं है, इसको आपको समझना है, याद करना तो वही 3 ठो इक्वेशन है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी ये सब तो उसी पे चर्चाएं हो रही कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या कंडीशन उसमें बन सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन डियर स्टूडेंट्स h, k की अगर हम बात करें तो केंद्र हमें यहाँ a, a ही मिलेगा। अगर हम त्रिज्या मीन्स रेडियस मीन्स a की बात करें तो त्रिज्या तो हमारी a ही होगी। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन बनाएं तो x माइनस ए का होल स्क्वायर होगा प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, क्योंकि फार्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक ए स्क्वायर कट जाएगा तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, उस वृत्त का समीकरण हो जाएगा जो दोनों अक्षों को क्या करता है, स्पर्श करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है। क्लियर हो गई बातें डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे वृत्त की बात करेंगे, वृत्त का समीकरण जो अंतःखंड रूप में हो, जो वृत्त के केंद्र से जाए और अक्षों पर अंतःखंड काटे, ऐसे वृत्त के समीकरण की हम लोग अब यहाँ पर गणना करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो इक्वेशन हम आपको समझा रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। इसको डियर स्टूडेंट्स नोट डाउन करिए, देन हम नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे इक्वेशन की बात करने वाले हैं जिसमें जो वृत्त है वो मूल बिंदु से जाएगा तथा अक्षों पर अंतःखंड काटेगा, इंटरसेप्ट बनाएगा। उस सिचुएशन में वृत्त का समीकरण क्या होगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये कंडीशन है वृत्त के समीकरण का अंतःखंड रूप, वृत्त के समीकरण का, इसको बोलेंगे चौथी कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, वृत्त के समीकरण का अंतःखंड रूप। ध्यान देना, वृत्त के समीकरण का, वृत्त के समीकरण का ये कौन सा रूप होगा डियर स्टूडेंट्स, अंतःखंड रूप। ठीक है, आइए देखते हैं इस रूप में क्या होता है और किस तरीके से इसका इक्वेशन हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारा इस तरीके से सपोज कोई वृत्त है, तो ये वृत्त x अक्ष और y अक्ष पर अंतःखंड काटता है इस तरीके से। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये हमारा x डैश हो गया और ये जो है डियर स्टूडेंट्स हमारा y डैश हो गया। ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ, यह वृत्त मूल बिंदु से जा रहा है, साथ ही साथ x अक्ष पे ये अंतःखंड काट रहा है और y अक्ष पे ये अंतःखंड काट रहा है। हम मान लेते हैं कि इस अंतःखंड की जो लंबाई है वो स्मॉल a है और ये इधर की जो अंतःखंड की लंबाई है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल b है। समझिएगा, ये x अक्ष पे जो अंतःखंड कट रहा है उसकी लंबाई हमने क्या मान लिया डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल a, और y अक्ष पे जो अंतःखंड कट रहा है उसकी लंबाई को हमने स्मॉल b मान लिया। अब हम वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द सर्कल कब फाइंड कर सकते हैं, जब डियर स्टूडेंट्स हमें वृत्त का केंद्र पता हो, साथ ही साथ हमें वृत्त की त्रिज्या पता हो। तो यहाँ पर सपोज करिए वृत्त का केंद्र है, तो इससे हम x अक्ष पर लंब डालें और इससे हम y अक्ष पर भी लंब डालें, तो ये जो होगी डियर स्टूडेंट्स, मान लो ये O है और ये A है और ये B है, तो ये जो OA होगी ये वृत्त की जीवा होगी और ये बच्चों मान लो K है, ठीक है, या मान लो P है, तो यह केंद्र जीवा पर लंब डाल दें। केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इतनी जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स ये a/2 मिलेगी। कितनी मिलेगी, a/2। वैसे ही ये वाली जो वैल्यू होगी वो b/2 मिलेगी। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की। कहने का मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2 कामा b/2। ये तो हमें क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स, इस वृत्त का केंद्र मिल गया। अब हमें जब वृत्त का केंद्र मिल गया तो हमें इसकी त्रिज्या चाहिए। इधर देखिए, इसको अगर हम मिलाते हैं ऐसे OP, तो OP जो होगी वो वृत्त की त्रिज्या होगी। अब मान लो ये पॉइंट जो है K है, तो इस वृत्त में आप देखोगे तो OP का जो स्क्वायर होगा वो डियर स्टूडेंट्स OK का स्क्वायर प्लस PK के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो OK जो है वो हमारा a/2 है और PK जो है वो b/2 है, इसका स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें a²/4 मिलेगा, यहाँ बच्चों b²/4 मिलेगा। तो OP का स्क्वायर जो है वो a² प्लस b²/4 मिल जाएगा। ये हमें OP मिल गया। अब जब OP निकालेंगे तो OP मीन्स क्या निकल रही है, OP मीन्स बच्चों त्रिज्या मिल रही है। तो ये हो जाएगा √a² प्लस b²/2। इस तरीके से हमें इस वृत्त की क्या की मिल गई, त्रिज्या मिल गई। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसका केंद्र अगर हम बात करें, इस वृत्त का केंद्र जो है वो h, K डियर स्टूडेंट्स कितना मिला है, a/2
b/2 ये वृत्त का केंद्र मिल गया है। हम इसकी त्रिज्या अभी निकाल चुके हैं, a √a² प्लस b²/2। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमें इसकी क्या मिल गई है, त्रिज्या मिल गई है। तो हमें इसका केंद्र भी मिल गया है और हमें इसकी त्रिज्या भी मिल गई है। अब हमें करना क्या है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो अगर हम इस वृत्त के समीकरण की बात करते हैं तो जैसा कि फार्मूला पता है, x - h² प्लस y - k² = a² होता है। तो x - h मतलब बच्चों कितना, a/2 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका y - b/2 का होल स्क्वायर। a² मीन्स √a² प्लस b²/2 का क्या, होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आइए कर लेते हैं। क्या मिलेगा बच्चों, x² प्लस a²/4 माइनस में केवल ax, जब 2ab करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, प्लस बच्चों यहाँ मिलेगा y² प्लस यहाँ मिलेगा b²/4 माइनस में यहाँ by मिलेगा। सही है, 2ab करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, = यहाँ बच्चों a²/4 प्लस b²/4 हम अलग अलग करके देखो, थोड़ा समझ लो। इसको जो है a² प्लस b²/4 बच्चों मिलेगा, तो ये दोनों मिला करके इसको और इसको जो है डियर स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, x² प्लस y² माइनस ax माइनस by = 0। ये डियर स्टूडेंट्स जो होगा हमें क्या मिल जाएगा, वृत्त का समीकरण मिल जाएगा, और ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा डियर स्टूडेंट्स, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। इस सिंपलेस्ट फॉर्म का यूज करते हुए हम तमाम प्रकार के क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हो गई बातें, ये सारी चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज हमारा टॉपिक क्या था डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक था वृत्त की विशेष स्थितियों के बारे में चर्चा करना। वृत्त की विशेष स्थितियों के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया और मुझे पूरा भरोसा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तक आप लोग क्या क्या सीख चुके हो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग सीख चुके हो कि वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, उस वृत्त का समीकरण क्या होता है जिसके केंद्र के निर्देशांक h, k और त्रिज्या a हो। हम लोगों ने वृत्त का व्यापक समीकरण भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख लिया है। वृत्त के व्यापक समीकरण का प्रयोग करते हुए कैसे हम वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकालते हैं। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कोई वृत्त है उसका केंद्र हमें डियर स्टूडेंट्स दिया गया है और साथ ही साथ उस केंद्र हमें दिया है तो उसका समीकरण हमें निकालना है, तो क्या लॉजिक उसके पीछे यूज होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ ही साथ अगर हमें किसी वृत्त का केंद्र दिया गया है और वो बच्चों x अक्ष को स्पर्श करेगा तो जान गए, y अक्ष को स्पर्श करेगा तो क्या कंडीशन बनेगी। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर कोई वृत्त है वो x एक्सिस अर्थात x अक्ष और y अक्ष दोनों को स्पर्श कर रहा है तो उस सिचुएशन में वहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी। अगर कोई वृत्त अक्षों पर अंतःखंड काट रहा है तो उस सिचुएशन में क्या कंडीशन बनेगी। इन सभी के बारे में हम लोगों ने डियर स्टूडेंट डिस्कस कर लिया है और आशा करते हैं कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम लोगों को कुछ टॉपिक्स और डिस्कस करने हैं। हमने आपसे बोला कि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, कई सारे इसमें लेक्चर होंगे। अगर हम चाहें तो सारे फार्मूलों को बस ऐसे ही शार्ट में बताते चले जाएं, सारे फार्मूलों का यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन बच्चों को पढ़ा दूँ, क्योंकि वो चीज़ें पढ़ने के लिए एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो हम कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कंसेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं, जो लॉजिक आपको बताया जा रहा है, जो रूल रेगुलेशन आपको सिखाए जा रहे हैं, उसको एक टीचर, एक अनुभव ही आपको बता सकता है। टीचर मतलब उसके पास अनुभव होता है कई वर्षों का, और कोई खास बात नहीं है। अभी इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स और बच रहे हैं। एक टॉपिक बच रहा है कि अगर कोई वृत्त अक्षों पर अंतःखंड काटता है तो उसके द्वारा काटे गए अंतःखंड की लंबाई को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे।
साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमें किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक पता हैं तो उस सिचुएशन में हम वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। अगला एक टॉपिक और होता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमें ये पता है कि कोई वृत्त दिए गए 3 बिंदुओं से होकर के जाता है तो उस वृत्त का समीकरण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अभी इतना टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन इन 3 के 3 टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको लेक्चर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर सारी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं, सब कुछ समझ में आ गया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।